लाता हूँ प्रभु। ठीक है हनुमान जी, अब आप ही ये कष्ट करिएगा, जाइएगा अतिशीघ्र। भैया आप भैया क्या हुआ? ओ भाई आ भैया, भैया उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है बैरी तीर रे। आ भैया उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगो है बैरी तीर रे। आ भैया विभीषण जी की आज्ञा अनुसार हनुमान जी लंका से सुसैन बैठे सैया के सही सोते ही समय उठा के ले आते हैं। भैया भैया आपको क्या? भैया आंखें खोलो भैया। आप भैया आप भैया क्या हुआ भैया? कुछ तो बोलो भैया। आप भैया भैया प्रभु मैं यहाँ कैसे? मैं तो लंका नगरी में अपने घर में सो रहा। हे बैदराज, आपको मैंने बुलवाया है। हमारे भैया ब्रह्म फांस द्वारा मूर्छित हुए हैं। आपको इसके बारे में कोई उपचार मालूम हो तो कृपा करके बताइएगा। प्रभु आपकी बात तो सही है, लेकिन आप हमें एक बात का उत्तर दीजिए जो हमारे मन में आ रहा है, उसका आप उत्तर दीजिए। मैं वैद दशानन के घर का प्रभु, मैं लंका का राजवैद हूं और आप लंका के बैरी। मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं? और प्रभु आप तो हमारे राजा के बैरी हैं। अनुचित होगा यदि बैरी को, अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। और प्रभु जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो कैसे कार्य किया जाए? हे राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए।
हमें क्या उचित है। हे वैदराज, ये राम कभी धर्म छोड़ने की राय नहीं दे सकता। और मैं, आप एक वैद हो, वैद के धर्म से कह रहा था। और जानते हो, जिस धर्म है तू निज राज गया, श्री पितर देव का मरण हुआ। जिस धर्म है तू निज राज झूठा, सीता प्यारी का हरण हुआ। और ध्यान रहे, उस धर्म सत्य के पथ पर अब यदि मरे लखन तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, अधर्म नहीं जाने पाए। आप एक वैद्य हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, वैद्य का धर्म जो होता है आप भली भांति जानते हो। वैद्य का न कोई मित्र होता है न कोई शत्रु होता है। आप हो सके तो आप अपना वैद्य धर्म पालन करो। प्रभु धन्य है आप। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर, साधों से चैतन्य हुआ। हे प्रभु, आप सचमुच धर्म के अवतार हैं। मैंने सुना था लेकिन आज देख भी लिया। लेकिन प्रभु, हे नाथ, धर्म चर्चा की थी, केवल इस समय परीक्षा दो। अन्यथा मात्र तो आया है करने स्वामी की सेवा को। प्रभु, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। मैंने जो सुना था वो बिल्कुल सत्य पाया। मैं लंका में जरूर रहता हूँ, लेकिन लंका में रहकर भी सुसेन है नहीं दशानन के दल का। सहकारी है, सहयोगी है, हर समय विभीषण मंडल। प्रभु, मैं लंका में अवश्य रहता हूँ, लेकिन विभीषण जी के पग चिन्हों पर चलता हूँ। ठीक है वैदराज, अब आप कृपा करके कोई उपचार बताइएगा। ठीक है प्रभु, लेकिन देखता हूँ।
सांस रह गई है कि नाए कैसे बैठ जी देख रहे कुछ दम नाए। प्रभु बहुत बड़ा आघात लगा। हमारी जड़ी बूटियों में इसका उपचार नहीं है। इसका उपचार जो इनके संजीवनी, ये जो इनके वो लगा है बाण, इसका उपचार हमारे पास नहीं है। इनके लिए संजीवनी की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कठिन कार्य है प्रभु। कितना भी कठिन कार्य हो बताइएगा। और प्रभु समय भी बहुत कम है। सूरज उगने के पहले यदि प्रभु सूरज उगने के पहले यदि मिल जाए जड़ी तो जीवन है। इतना बड़ा आघात लगा हुआ है, अन्यथा असंभव है बचना, इसलिए निर्जीव की आतन है। मेघनाथ ने जो इन पे शक्ति का प्रहार किया है, उस शक्ति ने इनके शरीर को बहुत बड़ा घात पहुंचाया है। शक्ति का विष इनके पूरे शरीर में व्याप्त हो गया है। बहुत दूर है, अत्यंत दूर है औषधि वो, आशक्ति नहीं रात ही में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए उसे रात ही में। हे प्रभु बहुत दूर है, और ऐसा योद्धा आपके दिल में कौन है जो उसको रात में ही पहुंचा दे। मैं लाता हूँ प्रभु, और भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर पर। और प्रभु भूतल में हो या नभ में हो, सागर पे हो या पर्वत पर। अभी जाकर चाहे हो ब्रह्मा के घर पर। हे वैद्यराज, ये हनुमत उस संजीवनी बूटी को लाएगा और बतलाओ उसका रंग रूप किस ठोर हाथ वो आएगी। तो रात रहे या जाएगी। है वेदराज, आप उसका पता ठिकाना तो बता दिया है, आप ये बताइए कि वो बूटी कैसी होगी। जय उनकी दासी सदा, जिनके ऐसे दास। प्रभु आपके ऐसे दास हैं जो कार्य न हो रहा हो उसको पूरा कर दें। आपकी विजय अवश्य होगी। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि वो। उत्तर में जो द्रोणागिरी है, उस पर पाओगे औषधि वो।
हनुमान जी, हमें भरोसा हो गया है कि आप बूटी अवश्य ले आएंगे और उत्तर में जो द्रोणागिरि पर्वत है वो बूटी उस पर मिलेगी। संजीवनी उसको कहते हैं हनुमान जी, उसका नाम संजीवनी है, अभी बताया था। संजीवनी उसको कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं भोर तक आई तो फिर जान नहीं बच सकती है। और हनुमान जी इतना ध्यान रखना कि सुबह होने से पहले अवश्य ले आइए, वरना जान नहीं बचेगी। ठीक है वैद्यराज, प्रभु आप मुझे अति शीघ्र आज्ञा दें। जय श्री राम। हे सूर्यदेव, मैं प्रभु श्री राम के काज के लिए जा रहा हूं। आप तब तक न प्रकाश फैलाना जब तक मैं उस जड़ी को रामादल में ना पहुंचा दूं। और हे सूर्य ध्यान रखना, इतना संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के राहु नीच द्वारा आघात दिने से अंश पर है। हे सूर्यदेव, और इसलिए छुपे रहना जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। जब संकट सता मिटा दूं मैं। और मेरी अब सेवा के पहले किरणों का चमत्कार होगा। सचमुच में है सूर्यदेव, सचमुच ही अंधकार होगा। और सूर्यदेव, आप तो हनुमान को जानते ही है, और अन्यथा क्षमा कर ना दिन कर अंजनी तने से पारा है। बचपन से जानू रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। हे सूर्यदेव, आप तो मुझे बचपन से ही जानते हैं, इसलिए मैं अगर आप किरणों का चमत्कार करेंगे तो मैं तुमको फिर पहली की भांति मुख में रख लूंगा। इसलिए आप अपने प्रकाश को मत फैलाना जब तक मैं जड़ी ना पहुंचा दूं। जय श्री राम।